नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, साल का आखिरी सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर को अश्विन माह अमावस्या के दिन, जिस दिन सर्वपित्र अमावस्या भी है, उस दिन लगने वाला है। लॉटरी लग गई उन लोगों की जिन लोगों ने आपको डराना है, धमकाना है। आप 4 राशियां कंगाल हो जाएंगी, 3 राशियों को बिल्कुल बचेंगी नहीं, 2 राशियां मालामाल हो जाएंगी। आप बिना किसी कोई प्रूफ के, बिना ये देखे कि क्या भारत में वो विजिबल है भी या नहीं है, सूतक काल लग जाएगा, सारे मंदिर बंद हो जाएंगे, सब कुछ बंद हो जाएगा, आप बस उपाय कर लो किसी तरह से। तो अब ऐसे केसेस के अंदर अब मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। नहीं तो अदरवाइज़ मैं तो सोच रहा था कि जब सूर्य ग्रहण का टाइम आएगा, एक आध दिन पहले कोई वीडियो आपको रिलीज़ कर देंगे कि एक दो छोटे छोटे उपाय अगर करना चाहें तो कर लें। लेकिन काम शुरू हो जाता है इंटरनेट पर, यूट्यूब पे वीडियोस आ रहे हैं कि आखिरी सूर्य ग्रहण, इससे पहले कि आप बर्बाद हो जाओ, आप पहले उपाय कर लो, सब छोड़ दो, सब काम धंधे छोड़ दो। सूर्य ग्रहण चलता रहेगा, चंद्र ग्रहण चलते रहेंगे। आप भी ये बात जानते हैं कितने सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण चलते ही रहते हैं। साल में 3-4 सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होते ही हैं, आधे से ज़्यादा तो विजिबल ही नहीं होते। जब विजिबल ही नहीं है, जब उसका कोई इफ़ेक्ट ही नहीं पड़ रहा, तो राशियों को क्यों कंगाल और माला माल कर रहे हो। हाँ, ये ज़रूर है, क्योंकि जैसे ट्रांजिट होता है, ट्रांजिट से ग्रहों की पोजीशन चेंज होती है। ऐसे ही अगर खगोलीय घटना होगी, जैसे सूर्य ग्रहण चाहे विजिबल हो या ना हो, थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो उसके लिए कोई छोटा मोटा उपाय आप कर सकते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा डर के, पहले ही लोग डरे हुए हैं, और इसके ऐसे में और डरा देने से होगा ये कि इंसान का फिर ज्योतिष से विश्वास ही उठ जाता है। तो कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ आज इस वीडियो में। अच्छा लगे तो ज़रूर आपकी चाहूँगा कि आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें इन चीज़ों को। अब सबसे पहले बात कर लें कि क्योंकि शारदीय नवरात्रि शुरू हो रही है 15 अक्टूबर को, और ये सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर को लग रहा है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र, खगोल शास्त्र, दोनों के नज़रिए से ग्रहण का विशेष महत्व होता है। मानते हैं कि सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, चाहे वो एक खगोलीय घटना है, लेकिन लगेगी तो कहीं ना कहीं अशुभता आती है। और सूर्य ग्रहण की स्थिति तब बनती है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। अब इस बार की बात की जाए, पहले पंचांग समझ लीजिए। हिंदू पंचांग की गणना के मुताबिक साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर 2023 को लगेगा। अब भारतीय समय के अनुसार 14 अक्टूबर को ये शुरू होगा 8:34 से, और इसका समापन मध्य रात्रि को 2:25 पर होगा। अब इस सूर्य ग्रहण को वलयाकार, जिसे रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं, क्योंकि सूर्य इसमें एक अंगूठी यानी रिंग के आकार में नज़र आता है, तो इसे वलयाकार सूर्य ग्रहण कहते हैं। अब डराना हो किसी को तो वलयाकार सूर्य ग्रहण है, बस आपकी राशि ख़त्म है, बस आ जाओ मेरे पास आ जाओ, राशि आपकी ख़त्म हो गई। जबकि आप खुद समझिए इस चीज़ को कि पहले सूर्य ग्रहण विजिबल तो देख लें। अब पहले सबसे पहले यही बात कर लेते हैं, क्या भारत में दिखाई देगा ये सूर्य ग्रहण? भारत में ये सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा। ये सूर्य ग्रहण किन किन कंट्रीज़ में दिखाई देगा उनकी थोड़ी सी बात कर लूँ। उत्तरी अमेरिका में, कनाडा में, मैक्सिको में, अर्जेंटीना में, पेरू में, क्यूबा में, कोलंबिया में, ब्राज़ील में। अब हमारे क्योंकि क्लाइंट्स हर कंट्री में हैं, तो हमें हर कंट्री के हिसाब से आप देख सकते हैं। मान लीजिए आप कनाडा में रहते हैं और आपको लगता है कि सूर्य ग्रहण आपके यहाँ तो दिखेगा ही, तो उसके हिसाब से आप कुछ उपाय कर सकते हैं। लेकिन भारत की अगर बात करी जाए तो भारत में सूतक काल भी मान्य नहीं है। सूतक काल भी पहले समझ लीजिए क्या होता है। सूतक काल का कॉन्सेप्ट ये है कि ग्रहण लगने के 12 घंटे पहले सूतक काल मान्य हो जाता है अगर सूर्य ग्रहण है तो। अगर चंद्र ग्रहण हो तो 9 घंटे पहले मान्य होता है। भाई जब दिखाई नहीं देगा भारत में तो सूतक काल की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। मंदिर कोई बंद करना चाहे कर ले, उसका तो कोई समझा तो सकता नहीं। जब सूर्य ग्रहण भारत में विजिबल ही नहीं है तो ऐसे केसेस में सूतक के नियम लागू नहीं होते। अच्छा, अब आ गई बात कि किस राशि में लगेगा, किस नक्षत्र में लगेगा। बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये चीज़, आपको भी जानना ज़रूरी है। पंचांग के अनुसार देखें तो सूर्य ग्रहण अश्विन मास की अमावस्या तिथि को लग रहा है। ये लगेगा कन्या राशि में, और नक्षत्र होगा चित्रा नक्षत्र। अब मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने पहले ही आपको ये बता दिया कि बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है,
फिर भी अगर हम जैसे, क्योंकि हमारे क्लाइंट्स हर कंट्री में हैं, तो हमारे को इन जनरल बहुत सारी बातें सबको बतानी पड़ती हैं, फिर भी किसी ने डरा दिया हो, तो मैंने 4 राशियां लिस्ट करी हैं। जो राशियां अगर कुछ छोटे छोटे उपाय कर लें, वो भी उपाय ऐसे हैं जो बहुत आसानी से हो जाएंगे। तो उन राशियों को थोड़ी सी सावधानी रखनी है, उनके लिए उपाय एक छोटा सा अलग से बता दूंगा। और फिर इन जनरल किसी को भी डरा दिया हो, कोई नहीं मानता हो, कहे कि विजिबल हो या ना हो, हमारे को तो नुकसान होना ही होना है, तो कोई बात नहीं, उनके लिए भी उपाय। तो पहले 4 राशियां जो मुझे लगता है कि उपाय जरूर करें, खासकर उन कंट्रीज़ में जिन कंट्रीज़ में ये सूर्य ग्रहण विजिबल होगा। सबसे पहले है मेष राशि। मेष राशि के लिए शुभ नहीं माना जाएगा। लॉजिक नहीं, तो आप कईयों से लॉजिक भी पूछेंगे तो आपको लॉजिक नहीं बता पाएंगे। मेष राशि के लिए इसलिए होगा क्योंकि बृहस्पति और राहु का भी कॉम्बिनेशन बन रहा है और सामने मंगल और केतु हैं। तो ऐसे केसेस के अंदर मंगल और केतु जब भी हो तो मंगल बद माना जाता है। तो मेष राशि के लिए, मेष राशि के जातकों को थोड़ा आर्थिक स्थिरता का ध्यान रखना चाहिए, कोई आर्थिक नुकसान ना हो जाए, करियर में एकदम कोई रुकावट ना आ जाए। थोड़ा सा सतर्क रहें, डरने की ज़रूरत नहीं है। थोड़े से पैसे अगर रिजर्व में रखें, इस टाइम इन्वेस्टमेंट कुछ 2-3 दिन के लिए भी होल्ड कर लें तो भी आपका काम बन जाएगा। आप कहते हैं बहुत दुष्प्रभाव हो सकता है, बहुत डरा दिया किसी ने, कोई बात नहीं। तो इसका सबसे अच्छा उपाय ये है, हनुमान चालीसा या सुंदर कांड का पाठ सुन लीजिए या कर लीजिए ग्रहण के दौरान। ग्रहण के समय में मैंने आपको समय बता दिया, उसमें सुन लीजिए, राहत जरूर मिलेगी 100%। हनुमान चालीसा मैंने अपने नए वीडियो चैनल पर शेयर भी किया हुआ है, बहुत शॉर्ट में है। कोशिश करिए कि उच्चारण अच्छा रहे, आप एक बार सुन लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में हमारी टीम दे देगी, जरूर सुनिए। तो ये हो गई मेष राशि। दूसरा है सिंह राशि। अब सिंह राशि के जातकों को परेशानी क्यों हो सकती है? क्योंकि 12th हाउस बनेगा, क्योंकि कन्या राशि में हो रहा है ना, कन्या राशि के अंदर ये ग्रहण लग रहा है, तो 12th हाउस बनेगा। तो ऐसे में खर्चे बढ़ सकते हैं, और 12th हाउस जो है वो आपके मानसिक तनाव से भी संबंधित है। खर्चों में बढ़ोतरी हो गई, आर्थिक नुकसान हो रहा है या मानसिक तनाव बढ़ रहा है, मान सम्मान को ठेस पहुंचने के चांसेस हैं। ऐसे केसेस में सबसे अच्छा आपके पास सॉल्यूशन है आदित्य हृदय स्तोत्र। इसका जाप करिए। मैं कोशिश करूंगा जल्दी ही आदित्य हृदय स्तोत्र का डिटेल्ड जाप अपने नए म्यूज़िक चैनल पर भी आपको अपलोड करवा देंगे। आप फिलहाल आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर लीजिए, सुन लीजिए, इंटरनेट पे बहुत सारे इसमें मटेरियल आपको मिल जाएगा। अगला है कन्या राशि। ऑब्वियस सी बात है, कन्या राशि में सूर्य ग्रहण लग रहा है, तो कन्या राशि के जातकों को थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा, चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, परिवार में अशांति हो सकती है, एक सदस्यों के बीच ना अलगाव की स्थिति। और कोशिश, अब आप क्या कर सकते हैं इसमें, कोशिश करें वाद विवाद से बचें, मानसिक तनाव ना बढ़ने दें। और इसमें 2 चीज़ों का बहुत ध्यान रखिएगा, एक तो स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं वो बढ़ सकती हैं, और दूसरा जीवन साथी के संबंधों में दरार आ सकती है आपके जीवन साथी के संबंधों में। तो बेटर रहेगा आप इसके लिए एक छोटा सा काम कर लीजिए, भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप ग्रहण के दौरान कर लीजिए, ग्रहण के दिन कर लीजिए, अगले दिन भी कर लीजिए, किसी ने बहुत ज़्यादा डरा दिया है अगले दिन भी कर लीजिए। ग्रहण का जाप करेंगे, भगवान का मंत्र करेंगे, आपका सब कल्याण होगा। अब आ जाते हैं लास्ट राशि, तुला राशि। अब तुला राशि के लिए क्यों है? क्योंकि मंगल केतु का कॉम्बिनेशन बन रहा है, सामने बृहस्पति राहु हैं। तो अब तुला राशि के जातकों को थोड़ा सा कोर्ट कचहरी के मामलों से बचना चाहिए, और अगर कोर्ट कचहरी के फैसले इस समय आएंगे ना, तो आपके हक में ना आने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनती है, आर्थिक हानि की संभावना बनती है। तो इसमें क्या करना चाहिए तुला राशि को के जातकों को? सबसे पहले थोड़ा सा अपनी वाणी पर काबू रखें, और बेकार के खर्च बचाने के लिए बजट बनाकर चलें, तो आपका ये टाइम बड़े आराम से निकल जाएगा। आप कहते हैं फिर भी अगर कोई दिक्कत आ गई, तो सबसे अच्छा है लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करें, और एक मंत्र जो मैंने पहले भी बताया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते रहें, आपका सब कल्याण होगा। अब ये मैंने 4 राशि की बात करी जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा सावधानी रख लें, बाकी तो अब ऊपर नीचे तो सभी का चलता रहता है, वो सूर्य ग्रहण हो या ना हो, किसी भी तरह का भ्रम करने की, किसी भी तरह के डर में आने की ज़रूरत नहीं है।
फिर भी अगर मान लो आप कहते हो कि सर कोई और उपाय भी कर लें, कोई भी राशि वाले, तो जो 4 राशियों के लिए ऊपर मैंने बताया ना, वो तो आप करिए ही करिए उपाय, जो छोटे छोटे मैंने मंत्र बताए। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इन जनरल सभी राशि वाले एक दो चीज़ें कर सकते हैं जिससे सूर्य ग्रहण का कई नेगेटिव इफेक्ट भी है वो भी ख़त्म हो जाएगा। क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा गेहूं, गुड़ या तांबा, इन तीनों में से कोई एक चीज़ रख लीजिए ग्रहण से पहले, क्योंकि अब ये रात के समय है, रात के समय दान देने का तो कोई मौका मिलेगा नहीं आपको। तो आप गेहूं, गुड़, तांबे पे हाथ लगा के रात को रख लें, अगले दिन जाकर आप मंदिर में दे दें पहला। अब कई लोगों के लिए संभव होता है कि रात के समय भी कोई रेमेडी कर सकते हैं। अगर आपके लिए संभव है तो एक पूजा वाला नारियल ले लीजिए, उसको अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम्स घुमा लीजिए और उसको जल प्रवाह कर दीजिए। आप कहते हैं सर जल प्रवाह का तो मौका ही नहीं मिलेगा, वैसे भी रात के टाइम, क्योंकि ये किया जाता है ग्रहण के दौरान, तो ग्रहण के दौरान तो सारा ही रात का समय भारत में, खासकर बाकी जगहों पर अगर कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। तीसरा जो चीज़ कर सकते हैं, आप थोड़े से जौ ले लीजिए जिसको बारले भी कहते हैं, उसको कच्चे दूध में भिगो दीजिए। भिगोने के बाद उसको सारी रात भीगे रहने दीजिए। आपका हाथ टच हो गया, फैमिली मेम्बर्स का हाथ टच करा लीजिए ज़्यादा, उसको भिगो के रख दीजिए और अगले दिन यानी रविवार वाले दिन आप वो पक्षियों को डाल दीजिए। कोई अगर आप पे विपदा भी आने वाली होगी उससे भी बचाव हो जाएगा। और एक चीज़ जो मैं चाहूँगा, जो मुझे पर्सनली लगता है कि आपको करना चाहिए ग्रहण के दौरान, चाहे वो विजिबल हो या ना हो, एक चीज़ ज़रूर मैं मानता हूँ कि सबको करनी चाहिए, कुछ ना कुछ अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान जरूर निकालिए। अब इसमें मेरे पास जो आइडियाज़ हैं मैं वो बता देता हूँ, बाकी आप अपने तरीके से देख लीजिए। आटा ले लीजिए, 5 किलो की आटे की थैली ले लीजिए, या जो अपनी सामर्थ्य के अनुसार, चावल ले लीजिए, दाल ले लीजिए, चीनी ले लीजिए, इनमें से कोई एक आइटम ले लीजिए, 2-3 चीज़ें ले लीजिए, जैसे आपको ठीक लगे। वो आटा, चावल, दाल, चीनी, उस पर हाथ लगाकर सभी मेंबर्स का, और उस पर कुछ रुपए रख के जो आपकी सामर्थ्य के अनुसार है वो रख लीजिए। और अगर सेम डे तो देना बहुत मुश्किल होगा, अगर सेम डे देना किसी तरह से संभव है तो सेम डे दे दीजिए, नहीं तो अगले दिन यानी रविवार के दिन आप ये दे दीजिए। अब कई लोगों को ये होता है कि हम अपने हाथ से बनाकर खिलाना चाहते हैं कुछ, तो ये हो सकता है कि रविवार के दिन आप पूड़ी आलू खिला सकते हैं, ताकि ग्रहण का जो भी नेगेटिव, और इस कार्य के लिए जो पैसे चाहिए वो आप एक अलग लिफाफा बनाकर रख दीजिए, वो शनिवार वाले दिन कर दीजिएगा। जैसे मान लीजिए ग्रहण का मैंने समय आपको बताया, अब ग्रहण के समय, जैसे ही ग्रहण का समय शुरू हो, कंट्री के हिसाब से अपना देख लीजिए, सिटी के हिसाब से देख लीजिएगा। मैंने एक मोटा मोटी आपको टाइम बता दिया कि 8:34 पर इंडिया में जो है इंडिया के टाइम के हिसाब से ये ग्रहण लगेगा, और जो कि 2:25 पे लगेगा। तो 8:34 पे आपने कुछ पैसे निकाल कर कि कल हम पूड़ी आलू खिलाएंगे 10 लोगों को, 50 लोगों को, 100 लोगों को, वो रख दिए, और अगले दिन जाकर आपने वो पूड़ी आलू खिला दिए। अब कई लोग कहते हैं हम तो पहले खिलाना चाहते हैं ग्रहण से पहले, बेस्ट रहेगा नेक्स्ट डे खिलाएं, क्योंकि वैसे भी उस दिन सर्वपित्र अमावस्या है, बहुत सारे उपाय आप कर ही रहे होंगे, अच्छा कार्य तो आपने कर ही दिया, संडे को भी हो जाएगा, तो ये आपके लिए और लाभदायक होगा। और किसी भी तरह के भ्रम में मत आइए, ये ग्रहण तो लगते रहेंगे। अब एक ग्रहण और लगेगा अभी, चंद्र ग्रहण, उस पर भी मेरे को वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि लोग डराने के लिए आपको कह देंगे कि 10 राशियों में से 10 राशियों कंगाल हो जाएंगी, 2 राशियाँ माला माल हो जाएंगी, तो फिर वही होगा सब कुछ, वही आपके ने सूर्य ग्रहण भी देख लिए, चंद्र ग्रहण भी देख लिए, वैसी ज़िंदगी चलती चली जा रही है, ऐसे ही चलती चली जाएगी। छोटे मोटे उपाय किए जा सकते हैं। और हाँ, कई लोग कहते हैं कि सर कोई मंत्र बता दीजिए। इन जनरल सभी राशियों के लिए सूर्य ग्रहण के दौरान जो आप मंत्र जाप कर सकते हैं, क्योंकि हर बंदा रेमेडी नहीं कर सकता, तो एक मंत्र बताता हूँ। ओम घृणै सूर्याय आदित्याय नमः, ये सूर्य का मंत्र है। अब मान लीजिए आप कहते हैं हम तो इतने टेक्निकल मंत्र नहीं पढ़ सकते, तो ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप कर लीजिए, ग्रहण के दौरान जाप कर लीजिए, तो आपको जो सूर्य से रिलेटेड आपको बेनिफिट चाहिए वो मिलते चले जाएंगे। राहु अगर ग्रहण लगाना भी चाहेगा कहीं पर, तो वो ग्रहण में वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, तो ये फ़ायदा भी हो जाएगा आपको। मंत्र का जाप करेंगे, एक शुद्धि भी होगी, आपके मन की भी शुद्धि, आपके वातावरण की भी शुद्धि होगी। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें, ज़रूर लाइक करें, क्योंकि अगर डराने वाले वीडियोज़ पे लाइक मिल रहे हैं तो एक ऐसे वीडियो पे तो लाइक मिलना ही चाहिए कि जहाँ पर आपको कोशिश की है कि इन्फॉर्मेशन सही मिले। धन्यवाद दोस्तों। किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।